दोस्तों, तो बद्रीनाथ की मार्केट घूमने के बाद हम जा रहे हैं बस स्टैंड की ओर। टीम के सारे मेंबर साथ में ही हैं और अभी हमने नाश्ता नहीं किया है। अभी आगे देखते हैं, जाके कुछ खाएंगे या फिर सीधा माना गांव में जाके ही नाश्ता करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आगे। बद्रीनाथ की सुंदरता को देखते हुए हम बस स्टैंड की ओर जा रहे हैं और वहां से टैक्सी लेकर जाएंगे माना गांव, जो कि भारत का पहला गांव है और बहुत ही सुंदर दृश्य बद्रीनाथ धाम का, जो कि दो बड़े बड़े पर्वतों के बीच में घिरा हुआ है, जिन पर्वतों का नाम है नर और नील। से हमने टैक्सी ले ली है, शेयरिंग टैक्सी है, जो माना गांव तक हमसे पर पर्सन 50 रुपए चार्ज करेगा। अभी हम बस स्टैंड पे हैं और यहाँ से माना गांव की दूरी 3 किलोमीटर है। चीकू टैक्सी में बैठा है और माना गांव जा रहा है और फोन चला रहा है। ये टैक्सी से उतर गए हैं और जा रहे हैं माना गांव की तरफ, जहाँ पे पांडव स्वर्ग गए थे। काफी थोड़ी चढ़ाई है, टैक्सी ने हमको पीछे ही उतार दिया। चीकू मेरे साथ ही है और आप देख सकते हैं। माना गांव का एंट्री गेट आ गया है, तो हम भी इस गेट से एंट्री लेकर चलते हैं माना गांव के अंदर। तो अंदर जाते ही हमको काफी सारी भीड़ देखने को मिली। बहुत ही तंग गलियां माना गांव की, जिनसे गुजर के हम आगे की ओर जा रहे थे। तो जैसा कि हम यहाँ पे पहली बार आए थे, तो हमको रास्ते का अंदाजा भी नहीं था, तो इसीलिए जैसे जैसे सारे भगत चल रहे थे तो हम भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे घर बने हुए थे और काफी सारी दुकानें भी थी। ज्यादातर दुकानें कुछ ऐसी थी जो यहाँ के लोकल लोग हाथ से ऊन के कपड़े बनाकर बेचते हैं। और थोड़ा सा आगे हम और गए तो घरों में बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृति दिखाई गई थी। सभी घरों में बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन जो कि हाथ से बने थे, वो बने हुए थे, जैसे किसी ने पेंटिंग की हो। और काफी जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था और बहुत ही सुंदर गांव, जिसके सुंदर सुंदर दृश्य को देखते हुए हम अपनी यात्रा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भीमपुल अभी यहाँ से कुछ दूरी पे है, जो कि हमको रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूर पे साइन मिल रहा था, जिसको देखते हुए हम यात्रा में आगे की ओर बढ़ रहे थे। बहुत ही छोटी छोटी गलियां और तंग सी गलियां में गुजरते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे थे। और तो टीम मेंबर सारे साथ ही हैं और बहुत ही सुंदर से गांव को देखते हुए हम आगे की ओर जा रहे हैं। दोस्तों, गांव में आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि गांव में बहुत सारी दुकानें हैं, जिनमें खाने पीने की दुकानें भी काफी सारी हैं और यहाँ पे कैफे वगैरह के भी मिल जाते हैं। कैफे वगैरह के साथ साथ यहाँ पे होम स्टे की भी सुविधा अब हो गई है, गेस्ट हाउस जैसी सुविधा मिल जाती है। अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी। भीमपुल अभी कुछ दूरी पे है, तो हम इस गांव के सुंदर सुंदर दृश्य को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में आगे जाते हुए हमने 2-3 बार बैठ के आराम भी किया। तो आराम करने के बाद धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हम पहले केदारनाथ की यात्रा करके आए, उसके बाद त्रियोगी नारायण गांव गए, वहां पर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया और उसके बाद काफी लंबा सफर करने के बाद बद्रीनाथ पहुंचे। और बद्रीनाथ हमको दर्शन करने में लाइन में काफी देर तक खड़े होना पड़ा, जिसके कारण थकावट बहुत हो चुकी है। तो बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे और पहुंचते हैं मंदिर। टैक्सी से उतरने के बाद दोस्तों भीमपुल की तरफ जा रहे हैं। रास्ता थोड़ा मुश्किल है, रास्ते में हमको काफी सारी तंग गलियां मिली, जिनसे गुजरते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर है दोस्तों। पीछे हमने देखा था भीमपुल जो है 900 मीटर लिखा हुआ था। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में चलते हुए टीम मेंबरों को प्यास लग गई है, तो हमको यहाँ पे एक नल मिला है, जिसमें सभी टीम मेंबर पानी पी रहे हैं। रास्ते में चलते हुए बहुत ही सुंदर दृश्य, ऊंची ऊंची पहाड़ियां जो कि बहुत ही ज्यादा ऊंची हैं, जिनका आनंद लेते हुए हम ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पे हमको देखने को मिला। बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ियां और बहुत ही सुंदर दृश्य दोस्तों, आप देख सकते हैं। जो दृश्य हमको सिर्फ माना गांव में ही देखने को मिलेगा, ऐसा दृश्य मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा दोस्तों। बहुत ही आनंद आ रहा हमको यहाँ पे। दोस्तों रास्ते में ब्रेक लिया है, थोड़ा सा छोटी सी चढ़ाई है, इसलिए आराम कर करके जा रहे हैं। मंदिर हमको वैसे सामने नजर आ गया है, पर थोड़ा आराम करके जाएंगे। टीम के सारे मेंबर बैठ के यहाँ पे आराम कर रहे हैं। तो दोस्तों ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में गिरा हुआ माना गांव, बहुत ही सुंदर दृश्य है दोस्तों यहाँ का।
और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको यहाँ पे आके। हम पहली बार आए हैं और बिल्कुल सामने मंदिर है जहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे और भीमशिला भी वहीं पे है। और सरस्वती नदी आपको दिखाता हूँ। वैसे तो जहाँ तक मैंने सुना है कि सरस्वती नदी को वहीं पे देखा जा सकता है, पर यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे कहते हैं एक संगम है। संगम तट आपको दिखाता हूँ मैं। सामने दोस्तों आप देख रहे हैं संगम तट है जिसमें सरस्वती नदी और अलकनंदा का संगम हो रहा है दोस्तों। और संगम घाट पे काफी श्रद्धालु खड़े हैं जो रुककर यहाँ पे स्नान भी कर रहे हैं दोस्तों। ये है संगम घाट जिसमें सरस्वती नदी आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। सरस्वती और अलकनंदा नदी जिसका संगम हो रहा है जो आगे बद्रीनाथ की ओर जाती है। तो सामने तट है नदी दोस्तों जो कि ऊपर माणा गांव में ऊपर मंदिर से आ रही है। और बिल्कुल सामने मेरे मंदिर है और ऊपर पहाड़ आप देख सकते हैं दोस्तों। कितनी ऊंची चोटी के नीचे बना हुआ है मंदिर। हम मंदिर की ओर जाते हुए रास्ते में थोड़ा सा रुके हैं आराम करने के लिए। तो चलते हैं मंदिर में आगे की ओर दोस्तों। थोड़ी देर आराम करने के बाद चल पड़े यात्रा में आगे की ओर। मंदिर पहुंचने की वैसे हमको भी बहुत जल्दी है कि हम मंदिर प्रांगण में पहुंचे और वहां पे जाके दृश्य देखें, पर थकावट भी हुई थी दोस्तों तो कुछ देर आराम करके अब चलते हैं आगे की ओर। रास्ते में आराम करने के रुके हैं दोस्तों। पहले हम जाएंगे भीमपुल क्योंकि बीच में डाइवर्जन आया था जिसमें एक रास्ता भीमपुल को जाता था और दूसरा रास्ता गणेश गुफा को। तो पहले हम जा रहे हैं भीमपुल दर्शन करके फिर वापस आकर हम जाएंगे गणेश गुफा की तरफ। तो भीमपुल जाते हुए रास्ते में रुके हैं। रास्ते में डाइवर्जन पॉइंट आया था जिसमें एक रास्ता भीमपुल की ओर जा रहा है और दूसरा रास्ता गणेश गुफा की तरफ। तो हम पहले भीमपुल की तरफ जा रहे हैं और वापसी में जाएंगे गणेश गुफा। कुछ देर के लिए यहाँ पे आराम करेंगे और व्यू आप देख ही सकते हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर दृश्य है दोस्तों यहाँ का। चिंटू बैठा हुआ है और जीजा भी यहाँ पे बैठे हुए। यात्रा सही यात्री चल रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं आप। काफी सारे यात्री दोस्तों यहाँ पे आए हुए हैं और चीकू यहाँ पे आराम कर रहा है। रास्ते में खाने पीने की बहुत अच्छी सुविधा है दोस्तों। हर तरह के रेस्टोरेंट, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, पानी, हर चीज यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ के लोकल लोग गर्म कपड़े जो कि हाथ से बने हुए दोस्तों, ऊन से बनाकर स्वेटर, जुराब, ऐसी चीजें काफी ज्यादा मिल रही हैं जो कि यहाँ के लोकल लोग अपने हाथ से बनाकर बेचते हैं। ऐसे ऐसे गर्म कपड़े आपको मिल जाते हैं। यहाँ रह गया दोस्तों जहाँ पे हमको जाना है। बिल्कुल सामने जो आप जगह देख रहे हैं वहीं हम जाएंगे और वहीं पे है भीमशिला। जय श्री पांडव। और पांडव भी वहीं से स्वर्ग गए थे दोस्तों। और यहीं पे है भारत की पहली दुकान और बाणा जो है भारत का पहला गांव है दोस्तों। तो चलते हैं आगे। तो जिस जगह का हमको इंतजार था दोस्तों और जिस जगह को देखने के लिए हम इतनी ज्यादा हिम्मत करके और इतना सफर करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आ गए हैं जी भीमपुल। और हम खड़े हैं भीमपुल के ऊपर जिसको भीम ने अपने हाथों से उठाकर सरस्वती नदी को पार करने के लिए एक पुल बना दिया था। और सामने आप दृश्य जो देख रहे हैं वो है मां सरस्वती नदी का। सरस्वती नदी एक ऐसी नदी है जिसको आप सिर्फ यहीं से देख सकते हैं और उसके बाद ये पाताल में चली जाती है। बहुत किस्मत की बात है दोस्तों कि हम यहाँ पर पहुंचे हैं और हमने मां सरस्वती के दर्शन प्राप्त किए हैं और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। काफी देर तक हम पुल पे खड़े रहे और मां सरस्वती नदी को देखते रहे और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। ये बहुत ही सुंदर दृश्य दोस्तों। और यहीं पे एक साइड पे मां सरस्वती माता की मूर्ति भी बनी हुई है जहां पे हमने अपना शीश निभाया और माता रानी का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। बहुत ही सुंदर दृश्य और इतना जल का प्रभाव तेज है कि बहुत ज्यादा शोर यहाँ पे हो रहा है मां सरस्वती नदी का। बहुत ही भव्य रूप दोस्तों माता रानी का और मां सरस्वती नदी बहुत ही भव्य रूप से यहाँ पे बह रही है और काफी सारा शोर यहाँ पे जल का हो रहा है। तो चलते हैं यात्रा में आगे और आपको दिखाते हैं आगे के दृश्य। यहाँ पे हम भीम पुल के ऊपर खड़े हैं और यहाँ पे छोटा सा मंदिर भी है और भीम पुल के ऊपर एक साइड पे रेलिंग बना दी गई है
ताकि यात्रियों को आने जाने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पे आगे भारत की प्रथम दुकान जो कि बहुत ज्यादा मशहूर है, और आगे जाकर यहीं पे वो रास्ता है जहाँ पे 5 पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। तो 5 पांडव के साथ माता द्रौपदी और उनके साथ साथ एक कुत्ता भी था जो कि इसी रास्ते से होते हुए स्वर्ग की ओर गए थे। तो चलते हैं आगे और देखते हैं वो रास्ता जहाँ से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ पे 5 पांडव और माता द्रौपदी की बनाई गई है, और साथ में उनके एक कुत्ता भी गया था, तो उस कुत्ते की प्रतिमा भी यहाँ पे बनी हुई है। बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिले दोस्तों हमको, और यहाँ पे आना कोई आसान नहीं था, लेकिन फिर भी हम बहुत हिम्मत करके यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि हमने पहले भी 2 यात्रा की थी, केदारनाथ और बद्रीनाथ की। थकावट तो बहुत ज्यादा थी हमको, पर इस दृश्य को देखने के लिए हम बहुत ज्यादा हिम्मत करके यहाँ तक पहुंच गए। तो यही है पांडवों की प्रतिमाएं जो कि यहाँ पे अब बनाई गई हैं, जिसमें 5 पांडव और माता द्रौपदी और साथ में जो कुत्ता गया था वो भी है। हाँ जी, हम पहुंच गए भारत के पहले गांव माणा में, जहां से पांडव गए थे स्वर्ग, और जहां पे हम सरस्वती नदी को सिर्फ यहीं से देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ के बाद सरस्वती नदी जो है पाताल लोक में चली जाती है, और जो 5 पांडव हैं द्रौपदी माता के साथ गए थे स्वर्ग, ये वही रास्ता है दोस्तों जहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे, और यहीं से हम सरस्वती नदी को देखते हैं। और ये भारत का पहला गाँव है दोस्तों, पहला गाँव माणा दोस्तों। ये 5 पांडव की यहाँ पे आकृति बनी हुई है दोस्तों, और साथ में है माता द्रौपदी, और साथ में इनके एक जो है कुत्ता भी है जो पांडवों के साथ स्वर्ग गया था दोस्तों। और यहीं से पांडव स्वर्ग गए थे, और यहीं से हम सरस्वती नदी को देख सकते हैं दोस्तों। ये भारत का पहला गांव है जिसका नाम है माणा, और ये बहुत छोटा सा गांव है दोस्तों। और यहाँ के लोग बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ माणा गांव भारत का पहला गांव है दोस्तों। और यहीं पे हम सरस्वती नदी को देख सकते हैं दोस्तों। ये है सरस्वती नदी, और यहीं से पांडव जो है स्वर्ग गए थे। 5 पांडव यहाँ से स्वर्ग गए थे दोस्तों। आखिरी गांव था भारत का पहला गांव माणा। इसके बाद भारत का कोई भी गांव, कोई भी घर नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हुए शॉप पे रुके हैं दोस्तों, तो हमने सुबह से चाय भी नहीं पी है, तो यहाँ पे हम पिएंगे चाय और कुछ खाकर थोड़ा आराम करके आगे की ओर निकलेंगे। चीकू बैठा हुआ है, ये भी यहाँ पे कुछ खाएगा, इसने भी सुबह से चाय नहीं पी है, और जीजा जी उधर फोन पे बात कर रहे हैं। कहाँ आज हमको घर से निकले हुए करीब 8 दिन हो चुके हैं दोस्तों, और काफी सारी थकावट हो चुकी है। सिर्फ हम रात को आराम करते हैं, दिन भर तो हमेशा चलते ही रहते हैं। तो अब घर की भी थोड़ी सी याद आ रही है। आज शाम तक हम बद्रीनाथ से हरिद्वार के लिए निकलेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है हमको, तो हरिद्वार चलते हैं और वापसी घर की तैयारी करेंगे। हरिद्वार जाने के बाद तो आज शाम तक हम यहाँ से बस पकड़ेंगे, जो कि हमको सुबह हरिद्वार तक पहुँचा देगी, और कल हम हरिद्वार सारा दिन रहकर और शाम को जलंधर के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। तो अभी आज तो सारा दिन हम यहीं पे हैं, तो हम यहाँ पे आज आस-पास की जगह पे घूम के और फिर आगे की ओर चलेंगे। तो हाँ जी दोस्तों, चाय पानी हमने पी लिया है, और जीजा ने खाए हैं नूडल, और हमने ब्रेड पकोड़े खाए और मोमोज खाए हैं, और चाय पीने के बाद कुछ देर यहाँ पे आराम भी कर लिया है, और चलते हैं आगे ऊपर की ओर और देखते हैं ऊपर का दृश्य। तो दोस्तों ट्रैक करते हुए ऊपर की ओर आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है, और ऊपर एक दुकान और है दोस्तों। ये मेरे पीछे एक और दुकान है दोस्तों, ऊपर ट्रैक करते हुए, और पीछे के व्यू पॉइंट आप देखिए, बहुत ही सुंदर दृश्य, ऊंचे ऊंचे पहाड़। वसुधारा की ओर चल रहे हैं। वसुधारा यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ की यात्रा करेंगे, जो कि हम आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाएंगे। बहुत ही सुंदर यात्रा होने वाली है दोस्तों, तो हमारे चैनल पे बने रहिए, और आपको एक बहुत ही सुंदर जगह दिखाने वाले हैं, 400 फुट का झरना, और जिसका पानी पापियों पे नहीं पड़ता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें दोस्तों।